हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैंक एडवेंचर इन टॉयलेट लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास 7। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि रीड एंड आंसर। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड गुलगम फेस्ट लुक लाइक। जो गुलगम फेस्ट था वह किस तरह से दिखता था। तो आंसर है गुलगम फेस्ट हैड अ हेड शेप्ड लाइक ए कॉनिकल गम बॉटल। यानी जो गुलगम फेस्ट था बेसिकली उसका सर एक कॉनिकल शेप में था, एक गम बॉटल की तरह। ठीक है। ही वोर ए टीन हेलमेट ऑन हिज हेड। वह अपने सर पर एक टीन की हेलमेट को पहना हुआ था विद अ होल ऑन टॉप। यानी उस टीन के हेलमेट में क्या था, एक होल था उसके सर के टॉप पर। ठीक है। फ्रॉम विच द हैंडल ऑफ अ ब्रश प्रोट्रूडेड। यानी उस टीन में जो होल था उसके सर पर, उसके हेलमेट में, उसमें एक ब्रश का हैंडल रखा हुआ था। गुलगम फेस्ट बॉडीज वाज कवर्ड इन अ पेस्ट। यानी जो गुलगम फेस्ट की पूरी बॉडी थी वह कवर हो गई थी किससे, पेस्ट थे। ठीक है। एंड ही कैरिड अ स्टीमिंग ग्लू पॉट इन हिज हैंड। और उसके हाथ में क्या था, एक ग्लू पॉट था। ठीक है। ग्लू पॉट होता है बेसिकली किसी भी चीज को चिपकाने वाला, चिपकाया जाता है उसको हम बोलते हैं ग्लू। ओके, तो ग्लू जिस पॉट में रखा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं ग्लू पॉट। तो जो गुलगम फेस्ट था वह अपने हाथ में एक ग्लू पॉट लिया रहता है या रखा रहता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि व्हाट डिड गुलगम फेस्ट थिंक अबाउट फ्रैंक। यानी जो गुलगम फेस्ट रहता है वो फ्रैंक के बारे में क्या सोचता है या क्या सोचा। आंसर है गुलगम फेस्ट थॉट दैट द फ्रैंक वाज ए टॉय एंड हैड कम टू टॉयलेट। गुलगम फेस्ट ने सबसे पहले सोचा कि जो फ्रैंक है वो क्या है, एक खिलौना है और वह टॉयलैंड में आया हुआ है। टू बी मेंडेड, किस लिए आया टॉयलैंड में, मेंडेड मीन्स क्या होना, रिपेयरिंग होना या किसी भी चीज को बनाना। ठीक है। तो गुलगम फेस्ट सोचता है कि जो फ्रैंक है क्या है, एक खिलौना है, हो सकता है उसकी जो हाथ है या कुछ पैर है या कुछ डैमेज हो गई होगी, इसलिए वहां पे टॉयलेट में रिपेयरिंग के लिए आया है। सो ही थॉट दैट फ्रैंक वाज अ जैक इन द बॉक्स। इसलिए उसने सोचा कि जो फ्रैंक है क्या है, जैक इन द बॉक्स। जैक इन द बॉक्स मतलब होता है कि उछल कूद करने वाला एक खिलौना, उसको हम बोलते हैं जैक इन द बॉक्स। तो जो गुलगम फेस्ट रहता है वो सोचता है कि जो फ्रैंक है क्या है, एक तरह से जैक इन द बॉक्स है। दैट हैड कम लूज, जो कि यहां पर आया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज फ्रैंक रिमाइंडेड ऑफ व्हेन गुलगम फेस्ट टॉक ऑफ चिल्ड्रंस क्रुएलिटी टुवर्ड्स टॉय। यानी गुलगम फेस्ट ने फ्रैंक को क्या याद दिलाया कि टूटे हुए खिलौने के बारे में, मतलब बता के जो गुलगम फेस्ट था फ्रैंक को क्या बताना चाहा। ठीक है, या क्या याद दिलाया। तो आंसर है फ्रैंक वाज रिमाइंडेड ऑफ हाउ ही हैड कलेक्टेड अ लॉट ऑफ वुडन डॉल्स लेग्स बाय रिपिंग देम ऑफ हिज सिस्टर डॉल्स। यानी फ्रैंक को याद आया था। ठीक है, यानी गुलगम फेस्ट ने उसको याद दिलाया कि जो फ्रैंक था बेसिकली अपने सिस्टर के खिलौने को, ठीक है, उसके जो खिलौने के पैर होते हैं उसको क्या कर दिया था, रिपिंग देम ऑफ, मतलब उसको तोड़ दिया था या अलग कर दिया था। तो यही सारे चीजें जो उसके सिस्टर के डॉल के बारे में वो गुलगम फेस्ट याद दिलाता है या उसको बताता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड गुलगम फेस्ट से हिज रोल वाज इन डॉल्स हॉस्पिटल। ठीक है, यानी जो गुलगम फेस्ट रहता है वह डॉल हॉस्पिटल में उसका क्या रोल रहता है। ठीक है, वो क्या चीज रहता है, किस चीज का डॉक्टर रहता है। तो आंसर है गुलगम फेस्ट सेड, गुलगम फेस्ट ने कहा दैट कि ही वाज अ सर्जन। क्या कहा, गुलगम फेस्ट ने कहा कि क्या है वह एक सर्जन है। एट द डॉल हॉस्पिटल, किस हॉस्पिटल में, डॉल हॉस्पिटल। डॉल हॉस्पिटल मतलब जहां पे डॉल वाले खिलौने आते हैं। ठीक है, गुड़िया आती हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डॉल हॉस्पिटल, मतलब जहां पर गुड़िया आती हैं। तो गुलगम फेस्ट कहता है कि मैं सर्जन हूं जो कि डॉल को क्या करता हूं, उनको सही करता हूं या उनके चीजों को टूटे फूटे जो रहते हैं उसको सही करता हूं या उसको बनाता हूं। ठीक है। सो ही ट्रीटेड ब्रोकन टॉयज। वो किसको बनाता था, गुलगम फेस्ट जो होता था टूटे हुए खिलौने को बनाता था। ठीक है। ही आल्सो इन्वाइटेड फ्रैंक टू कम टू द हॉस्पिटल। और वो फ्रैंक को भी इन्वाइट किया हॉस्पिटल को देखने के लिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है इन द वुडन डॉल्स व्हाट फ्रैंक वाज। ठीक है, यानी जो वुडन डॉल्स वार्ड में होता है फ्रैंक क्या था। तो आंसर है रिकॉग्नाइज्ड एंड एंग्रीली चेस्ड बाय हिज सिस्टर डॉल्स। ठीक है, यानी जब वुडन डॉल वार्ड में जाता है फ्रैंक, ठीक है, तो उसके सिस्टर की एक डॉल होती है। ठीक है, तो वो फ्रैंक को पहचान जाती है, तो क्या लगती है, उठकर
उसको दौड़ाने लगती है, उसकी चेस्ट यानी पीछा करने लगती है। ओके, तो उसको पहचान जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड फ्रैंक एस्केप फ्रॉम टॉयलैंड। जो फ्रैंक रहता है वो टॉयलैंड से किस तरह से भागकर बचता है या भागता है। तो आंसर है फ्रैंक एस्केप फ्रॉम टॉयलैंड बाय रनिंग एज फास्ट ही कुड। यानी जो फ्रैंक होता है वो टॉयलैंड से कैसे भागता है, वो दौड़कर भागता है जितना तेज वो भाग सकता था। एंड टिल ही रीच द रेविन, रेविन मीन्स होता है गड्ढे के पास वो पहुंचता है भागते भागते, ठीक है। एंड ही सा अ स्टाउट क्रीपर, स्टाउट क्रीपर मीन्स होता है कि एक तरह से रस्सी नुमा होती है, ठीक है, झाड़ियां होती है एक रस्सी नुमा, तो उसको क्या करता है वो पकड़कर चढ़ना शुरू कर देता है ऊपर की तरफ, ठीक है। गोइंग ऑफ अ क्लिफ एंड यूज इट टू रीच द टॉप, उसके बाद एक क्लिफ जैसी रहती है उसको क्या करता है पकड़कर वो ऊपर एक पहाड़ पर चढ़ना या एक माउंटेन पे, माउंटेन नहीं कहते हैं उसको, मतलब एक तरह से हिल था थोड़ी सी, ठीक है, उस पर वो चढ़कर भागना शुरू कर देता है। सो हियर बी है थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन 7 है, आई एम नॉट ए टॉय आई एम अ बॉय आंसर्ड फ्रैंक, ठीक है। तो पहला पूछ रहा है कि व्हाई डज फ्रैंक नीड टू क्लैरिफाई द फैक्ट दैट ही इज अ ह्यूमन। यानी जो फ्रैंक है उसको क्यों ऐसा क्लैरिफाई करना पड़ा या क्यों बताना पड़ा कि वो एक टॉय नहीं बल्कि वो एक बॉय है, यानी ये ह्यूमन है, ठीक है। तो इसका आंसर है फ्रैंक नीडेड टू क्लैरिफाई दैट वाज अ ह्यूमन बिकॉज ही वाज इन अ टॉयलैंड। उसको इसलिए क्लैरिफाई करना पड़ा कि वो क्या है, एक बॉय है, नहीं कि वो एक टॉय है, ठीक है, क्योंकि वो एक टॉयलैंड में था, ठीक है। एंड विच वाज पॉपुलेटेड बाय द टॉय एंड द नॉट ह्यूमंस। जो टॉयलैंड था बेसिकली वहां पर सिर्फ टॉय यानी खिलौने पाए जाते हैं, ना कि ह्यूमन या ना ही कोई बॉय। ओके, तो इसलिए उसको क्लैरिफाई करना पड़ता है कि मैं एक ह्यूमन बॉडी हूं या मैं एक बॉय हूं, ठीक है, ना कि मैं एक खिलौना हूं या टॉय हूं, ठीक है। सो डू यू थिंक दिस फैक्ट हेल्प हिम इन द एंड। यानी क्या आपके हिसाब से, ठीक है, क्या आपको सोच से जो ये फैक्ट था, उसने पहले बोला कि नहीं मैं एक बॉय हूं खिलौना नहीं हूं, तो क्या ये लास्ट तक काम करता है उसका। तो आंसर है नो, दिस फैक्ट डिड नॉट हेल्प हिम इन द एंड। नहीं, ये फैक्ट जो है लास्ट तक काम नहीं करता है उसके लिए। ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ बॉय एंड जज्ड एंग्रीली बाय द ऑल द डॉल्स ही हैड इंजर्ड बाय रिपिंग ऑफ देयर लेग्स, ठीक है। वो क्या होता है, उसको ढेर सारे लोग क्या होते हैं लास्ट में पहचान जाते हैं और उसको दौड़ाना शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, अ फिगर विद ए शॉक ऑफ रफ हेयर, टू ह्यूज बटन लाइक्स आइज एंड फेरी कंप्लीशंस, ठीक है। ए फिगर मीन्स क्या होता है, एक आकृति का था, ठीक है, एक आकृति नुमा एक फिगर था, ठीक है, यानी एक टॉय थी। टू ह्यूज बटन लाइक आइज, यानी जो उसके दोनों आंखें क्या थे, एक बटन जैसे थे, ठीक है। फेरी कंप्लीशन, एक गोरा रंग था, ठीक है। स्प्रैंग आउट द बॉक्स, यानी वो स्प्रैंग आउट मतलब कूदकर बाहर आ जाता है बॉक्स से। ट्रेम्बलिंग विथ एक्साइटमेंट एंड एंगर, ठीक है, कांपते हुए, एक्साइटमेंट से कांपते हुए और नाराजगी में उस बॉक्स से बाहर आ जाता है वो आकृति या खिलौना, ठीक है। सो हु इज दिस फिगर, यानी वो जो बॉक्स से जो फिगर आया बाहर, ठीक है, जो आकृति आई बाहर, जो खिलौना आई बाहर, वो क्या होती है, ठीक है। हु दिस फिगर, वो कौन होती है। तो आंसर है दिस फिगर इज जैक इन द बॉक्स। जैक इन द बॉक्स में क्या होता है, उछलने कूदने वाला एक खिलौना। तो वो जो फिगर यानी वो आकृति होती है, कौन होती है, एक उछलने कूदने वाली खिलौना होती है जो कि बॉक्स से कूदकर बाहर आ जाती है। ओके, बी है, व्हाई डिड ही स्प्रिंग आउट ऑफ द बॉक्स, यानी वो बॉक्स से उछलकर बाहर क्यों आ जाती है। आंसर है ही स्प्रिंग आउट ऑफ द बॉक्स बिकॉज फ्रैंक शॉट ऑन इट, यानी वो बॉक्स से कूदकर बाहर इसलिए आ जाती है क्योंकि जो फ्रैंक रहता है उस बॉक्स पर बैठ जाता है। ओके, तो इसलिए वो गुस्से होकर बाहर चली जाती है कूदकर। सी है, व्हाई इज ही ट्रेम्बलिंग विथ एक्साइटमेंट, व्हाट डू दिस वर्ड इम्प्लाई, ठीक है। व्हाई इज ही ट्रेम्बलिंग विद एक्साइटमेंट, वह एक्साइटमेंट से क्यों कांप रहा था, ठीक है। ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपना। सो व्हाट डू दिस वर्ड इम्प्लाई, यानी इस वर्ड का मतलब क्या है या ये वर्ड क्या अर्थ क्या है। तो ही इज ट्रेम्बलिंग विद एक्साइटमेंट बिकॉज वह कांप रहा था एक्साइटमेंट से क्योंकि फ्रैंक शॉट ऑन हिज बॉक्स, जो फ्रैंक था उसके बॉक्स पर बैठ गया था, ठीक है, इसलिए वो एंग्री हो गई थी, मतलब नाराज हो गया था और वो एक्साइटमेंट से कांप रहा था, ठीक है। सो दिस वर्ड इंडिकेट दैट ही इज एक्सट्रीमली एंग्री, ठीक है। ये वर्ड का ये मतलब है या ये इंडिकेट करता है कि जो वो जैक इन द बॉक्स था क्या था, वो काफी एंग्री यानी गुस्सा हो गया था, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, हु अकॉर्डिंग टू यू इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इन दिस स्टोरी, ठीक है। आपके हिसाब से इस स्टोरी में सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर कौन सा है। तो आंसर है, आई थिंक गुलगम फेस्ट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इन द
स्टोरी, मेरे हिसाब से इस स्टोरी में गुलगम फेस्ट जो होता है सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी या सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर उसी का होता है। ओके, सो ही इज क्वाइट डेडिकेटेड इन हिज जॉब। जो गुलगम फेस्ट होता है वो काफी डेडिकेटेड होता है अपने जॉब के प्रति, ठीक है, वो काफी ईमानदारी से अपना जॉब करता है। सो एट द सेम टाइम, यानी सेम टाइम में क्या करता है, ही डज नॉट ट्रीट फ्रैंक बैडली। वो क्या करता है, वह फ्रैंक को मतलब बैडली ट्रीट नहीं करता है, मतलब दुर्व्यवहार नहीं करता है, उससे काफी आराम से अच्छे से पोलाइटली बात करता है, ठीक है। रेदर ही इनवाइट्स हिम ऑन द टूर ऑफ ए हॉस्पिटल, और बल्कि उसको क्या करता है, फ्रैंक को पूरा हॉस्पिटल भी दिखाता है, घुमाता है, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं और कौन से रूम में किस चीज की सर्जरी या किस चीज की ट्रीटमेंट होती है, ये सारी चीजें अब फ्रैंक को काफी अच्छे से गुलगम फेस्ट बताता है। सो ही इज इंटेलिजेंट, वो क्या था, काफी बुद्धिमान था गुलगम फेस्ट, एंड नोन दैट इफ फ्रैंक सा दिस स्टेट ऑफ टॉयज, और वो जानता था कि अगर इस हालत में सारे खिलौनों को फ्रैंक जो देख जाता है, ही विल प्रोबेबली रिपेंट एंड दैट इज व्हाट हैपेंस टू इन, ठीक है। और वो जानता था गुलगम फेस्ट कि इन सारे सिचुएशन में अगर जो फ्रैंक है सारे खिलौने को दिख जाता है तो वो क्या करेगा, रिपेंट मीन्स पछताएगा कि हमें इस तरह से खिलौने के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमें इस तरह से उनके साथ ट्रीट नहीं करना चाहिए। ओके, सो फ्रैंक प्रॉमिसेस, इसके बाद फ्रैंक क्या करता है, प्रॉमिस कर देता है, ठीक है, प्रॉमिस करता है, वादा करता है गुलगम फेस्ट से कि ही विल नेवर बी वीक बॉय अगेन, कि वह कभी भी ऐसा बुरा लड़का नहीं बनेगा या कभी भी ऐसा बुरी हरकत नहीं करेगा खिलौने के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डू यू थिंक द फ्रैंक वाज बुली? क्या आपके हिसाब से जो फ्रैंक था बुली था? बुली मीन्स होता है धौंस जमाना या धमकाना या गुंडा, ठीक है। तो जो फ्रैंक था काफी धौंस जमा रहा था या धमका रहा था, ठीक है। सो व्हाट डिड टॉयलैंड टीच हिम, यानी जो टॉयलैंड में जब गया था फ्रैंक तो वहां पर क्या सीखा, ठीक है। तो आंसर यस, आई थिंक फ्रैंक वाज अ बुली, ठीक है। हाँ, मेरे हिसाब से जो फ्रैंक था काफी बुली था, ठीक है। ही हैड डैमेज हिज सिस्टर्स डॉल, वो क्या किया था, अपने सिस्टर के गुड़ियों को क्या किया था, डैमेज कर दिया था। एंड और ही मस्ट हैव फोर्सफुली टेकन हर टॉयज बाय बुलिंग हर, और उसके बाद क्या किया, वह उसके खिलौने को क्या कर दिया, काफी फोर्सफुली क्या करता था, उसको डैमेज करता था। ओके, टॉयलैंड टीचर्स फ्रैंक हाउ क्रूअल इट्स टू कॉज हिम हार्म एंड इंजरी, ठीक है। टॉयलैंड उसको सिखाया कि कितना मतलब एक तरह से क्या होता है जब हम लोग उस तरह से खिलौने के साथ ट्रीट करते हैं तो कितना इंजरी होता है उनके साथ या कितना हार्म होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें या बातें ये सीखता है टॉयलैंड में, ठीक है। सो ही सीम्स टू बी चेंज्ड बाय द एक्सपीरियंस एंड प्रॉमिस दैट ही विल नॉट बी क्रूअल अगेन। इसके बाद वे सारी चीजें देखते हुए एक्सपीरियंस करता है, फील करता है, और वो अपने मन में ठानता है कि आपकी मतलब इसके बाद मैं कभी भी इस तरह का हरकत मैं नहीं करूंगा। ओके, सो यहाँ पे वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।